Dear students, in this section we are going to discuss about constraint relations. First of all, we will discuss what is the meaning of the constraint relation. Then after we will learn the application of the constraint relation. तो हम लोग सबसे पहले लर्न करते हैं कि what is the meaning of the constraint relation. उसके लिए हम लोग एक सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम को कंसीडर करते हैं. ऐसा पुली ब्लॉक सिस्टम आपने प्रीवियस केस में देखा था जब हम लोग लर्न कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन के सिंपल एप्लीकेशन. ओके, सपोज वी हैव टू block number 1 and block number 2. You can observe block number 1 and 2 both are connected with this string which is passing through this ideal pulley. ओके, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आइडियल पुली दैट इज फ्रिक्शनलेस. ओके, और आइडियल पुली होने के साथ साथ ये स्ट्रिंग भी आइडियल है. स्ट्रिंग आइडियल होने का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और इसका मास निग्लिजिबल है. ओके, सपोज 2 का मास 1 के मास से ज्यादा है. सर्टेनली अगर हम लोग सिस्टम को रिलीज करेंगे तो 2 विल मूव डाउन और 1 विल मूव अप. सपोज एक्सेलरेशन ऑफ 1 and 2 इज a1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन और a2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द a1 एंड a2, द मैग्नीट्यूड ऑफ a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल है आंसर करना. आप कहोगे a1 की मैग्नीट्यूड a2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी. सिमिलर आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 1 की होगी, वही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 2 ब्लॉक की होगी. और सेम रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द वेलोसिटी. The magnitude of the velocity of the block number 1 should be same as the magnitude of the velocity of block number 2. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रिलीज करेंगे तो इस पुली के रिस्पेक्ट में जितना ये ऊपर मूव करेगा उतना ब्लॉक नंबर 2 इस पुली के रिस्पेक्ट में नीचे मूव करेगा. That means the magnitude of displacement at a given time interval will be equal. That means rate of change of the displacement is the velocity. Velocity भी equal होगी magnitude wise और acceleration भी equal होंगे. राइट, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2. लेकिन एक दूसरी सिचुएशन कंसीडर करें इस सिचुएशन को. राइट, यहां पे देख सकते हो कि ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 आपस में कनेक्टेड तो है लेकिन एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है. यहां पे देख सकते हो कि स्ट्रिंग नंबर 1 जो ब्लॉक नंबर 1 को कनेक्ट कर रही है ये एक पुली से पास हो रही है और इसका दूसरा एंड, स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है. और यहां पे भी एक दूसरी स्ट्रिंग आप देख सकते हो जो आइडियल है, ये फिक्स एंड से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड ब्लॉक नंबर 2 को कनेक्ट कर रहा है. ओके, सपोज हमने सिस्टम को रिलीज किया. मासेस हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि ब्लॉक नंबर 1 ऊपर जा रहा था और ब्लॉक नंबर 2 नीचे जा रहा था. Suppose acceleration of the block number 1 a1 is in the upward direction और a2 is in downward direction. तो जो हमने क्वेश्चन फिगर नंबर 1 इस फिगर के बारे में पूछा था कि a1 a2 के बारे में आपका क्या रिलेशन होना चाहिए, तो आपने बतलाया था a1 इज इक्वल टू a2. तो सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम लोग के लिए आंसर होगा नहीं, ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं होंगे. यहाँ पे देख सकते हो कि जितना ये ब्लॉक इस पुली के रिस्पेक्ट में ऊपर जाएगा उतना ये पुली का सेंटर इस फिक्स पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि a1 और a2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 2 एट ए गिवन टाइम इंटरवल विल बी डिफरेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होंगे. Rate of change of the displacement is the velocity और rate of change of the velocity in given time interval हम लोग कंसीडर करें तो दोनों डिफरेंट होंगे. तो a1 is not equal to a2 in this case. ओके, और सिमिलरली आप इस डायग्राम को अगर आप एनालाइज करो, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव द 3 ब्लॉक्स 1 2 3. सपोज a1 का एक्सलेशन है ऊपर की तरफ, a2 का नीचे की तरफ और a3 का नीचे की तरफ. ये जो मैंने एक्सलेशन वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं ये एक्सलेशन वेक्टर मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किए हुए हैं. हम लोग यहाँ पे इतना ज़रूर कह सकते थे कि ब्लॉक नंबर 2 इस मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में जितना एक्सलेशन होगा सपोज इसका अपवर्ड डायरेक्शन में
उतना एक्सेलरेशन ब्लॉक नंबर 3 का इस मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सपोज दोनों ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं और उनके एक्सेलरेशन A2 और A3 हैं, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं A1, A2, A3 इक्वल नहीं होंगे, राइट। और अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द A1 एंड A2 इन दिस डायग्राम एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A1, A2 एंड A3 इन दिस डायग्राम, तो इस तरह के जो रिलेशन हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे, उन रिलेशन को हम लोग कहेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशंस, राइट। कंस्ट्रेंट रिलेशंस हम लोग कहते हैं दीज आर द ज्योमेट्रिकल रिलेशन मेक between the displacement velocity and acceleration of the component part of the system। हम लोग किसी भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उनके कंपोनेंट पार्ट ब्लॉक्स के बीच में या हमने कोई पुली लगाई हुई है उसके बीच में जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन होंगे उनको हम लोग कहेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें। तो उस सिचुएशन को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक वन इलस्ट्रेशन। हमारे पास एक फिगर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रॉड है। वी हैव द रॉड ऑफ लेंथ L रेस्टिंग ऑन द वॉल एंड फ्लोर। यहाँ पे देख सकते हो कि एक वॉल के साथ इसका पॉइंट B कनेक्टेड है, टच कर रहा है, और ये पॉइंट A स्मूथ फ्लोर को कनेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर शोज द रॉड ऑफ लेंथ L रेस्टिंग ऑन द वॉल एंड फ्लोर, द लोअर एंड A पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी VA। अगर हम लोग A एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी VA से पुल कर रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड B डाउनवर्ड व्हेन रॉड मेक एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जिस समय ये रॉड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है उस समय VA और VB में क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। ओके, अब इस चीज़ की एनालिसिस करने के लिए हम लोग इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज में प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इस रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट। ओके, अगर लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है तो हम लोग देख सकते हैं कि एंड B की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और A की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, अगर लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द रॉड अलोंग द लेंथ शुड बी जीरो। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे एंड A और एंड B इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लेंथ मालूम करते हैं तो ये जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में करें, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट भी रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में कहें, तो ये वेलोसिटीज ऑफ द एंड ऑफ द रॉड अलोंग द लेंथ मस्ट बी इक्वल। हमारे पास ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे इस वेलोसिटी का कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की डायरेक्शन में करते हैं, रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में। दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हो जाएगा VA cos थीटा, राइट। सिमिलरली ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट VB का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, राइट, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ एंड B अलोंग द लेंथ, ये हो जाएगी VB sin थीटा। दिस इज VB sin थीटा। अब लेंथ कांस्टेंट है तो दोनों एंड की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी इक्वल। तो दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो VA cos थीटा, दैट इज VA cos थीटा इक्वल टू VB sin थीटा। यहाँ से हमें A और B की वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा। नाउ वी कैन राइट VB इक्वल टू VA cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VB इक्वल टू VA cot थीटा। ये हमारे पास इसका रिलेशन मिलेगा। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.